आप सभी का हमारे चैनल कुशवाहा स्टडी नमन चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फिजिक्स के ऐसे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपके बगल में ये प्रश्न दिख रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अच्छी और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिद्ध करने वाला। ये पहले चैप्टर प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न इंटर के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, गॉस की प्रमेय को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत बार इंटर के एग्जाम में पूछा गया, तो इस वाले प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है हमारा, विद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को स्पष्ट कीजिए। किरचॉफ का नियम पेपर में बहुत बार आया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद छठवें प्रश्न में चलेंगे। छठवां प्रश्न है हमारा, धारावाही वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। इसके बाद सातवें प्रश्न को देखेंगे। सातवां प्रश्न है हमारा, दो समांतर धारावाही चालक के तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक कीजिए। इसके बाद आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न है, एलसीआर परपथ के लिए प्रतिबाधा कालांतर का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद नौवां प्रश्न है हमारा, दर्पण सूत्र का निगमन कीजिए। ये वाला प्रश्न भी पेपर में कई बार पूछा गया, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए। ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है हमारा, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो इस वाले प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन के व्याख्या कीजिए। यानी अपवर्तन का व्याख्या करने के लिए आता, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 14 नंबर के प्रश्न में चलेंगे। 14 नंबर का प्रश्न है, यंग के दिक् रेखा छिद्र के प्रयोग के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है हमारा, पतली झिर्री के प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये वाला प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 16वें प्रश्न को देखेंगे। 16वां प्रश्न है हमारा, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे, ई ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के सूत्र का निगमन कीजिए। इसके बाद 18वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 18वें नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। इसके बाद 19वां, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन की व्याख्या कीजिए। ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20वां प्रश्न है हमारा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ऐसे 20 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं। आप इनको तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में आप बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये 20 ऐसे मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो पेपर में कई बार
पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो इसी प्रकार की वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।